नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। 3 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक तो तुम लाई नहीं कुछ मेरे लिए, फिर आज कैसे ख्याल आ गया? असल में अकीला तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मकाम बना लिया। ऐसे नहीं बोलते, तुम भी इन हवाओं की तरह आजाद हो सकती हो, लेकिन तुम चाहो भी तो ना। कोशिश कर रही हूँ आंटी। ये रिश्ता अनजाना सा। हाँ हाँ आ रही है, और अपने घर का सारा सामान भी ला रही है, मेरी सोने की चुड़िया। अरे हाँ, सारे इंतजाम हो गए हैं, बस उसे यहाँ से लेके लाहौर चला जाऊँगा, और 2 दिन बाद उसका सारा सामान लेके एबटाबाद। उसको कानो कान खबर ही नहीं होगी। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। मुझे ये सुन के हैरत नहीं हुई, क्योंकि मर्दों के बारे में मैं जैसा मैं सोचती थी तुम बिल्कुल वैसा निकले। इस वक्त कौन है? हसन, हसन, हसन दरवाजे पे कोई है। सहरम सोने दो यार। हसन कोई है, उठ के देख लें प्लीज। क्या मुसीबत है, आ रहा हूँ। वफा तुम इस वक्त अंदर आ सकती हो? जस्ट अरे वफा, अंदर आके बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? सब खैरियत है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बैठो। सॉरी, आप लोग सो रहे थे, मैं डिस्टर्ब किया, सुबह बात करते। अरे नहीं नहीं, नहीं किया डिस्टर्ब, आओ बैठो। बैठो। तुम परेशान हो, हसन भी परेशान हो जाए, आ जाओ। क्या हुआ? आय हाय, आय हाय, अकीला, अकीला, अकीला। हाँ हाँ बेबी बाजी, कुछ चाहिए आपको? अरे ऐसे कैसे सो रही है? जाके अपने कमरे में आराम कर। नहीं बेबी बाजी, फिर अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? अरे किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। अच्छा पक्का, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज दे लेना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं दे दूंगी, जाओ मेरा बच्चा। और हाँ, बेड से ना नीचे कदम ना रखना। नहीं उतारूंगी, अब तुम जाओ, तुम्हें सुबह उठना भी है। ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा बता दूंगी। ठीक है। आय आय हाय, ये देखें, अब आप ऐसे करेंगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी। आय नहीं नहीं बेटा, ऐसी हाथ लग गया था मेरा अपनी चोट पे। अच्छा, अल्लाह तुझे खुश रखे अकेला, बहुत ही अच्छी बच्ची है तू। चलो नमाज पढ़ूं जाके। वफा सब खैरियत है? आई मीन टू से राहील ने कोई नहीं नहीं नहीं, कोई उसने कॉल नहीं की, मैं बस अपना फैसला सुनाने आई थी। कैसा फैसला? यही कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो ठीक है। मैं उस साइको इंसान के साथ अब नहीं रह सकती। खुला के पेपर्स रेडी करो हसन, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। वफा आर यू श्योर तुम सोच समझ के फैसला कर रही हो? हसन, जिस रिश्ते को निभाने में सोचने की गुंजाइश खत्म हो जाए
उसको तोड़ने में क्या सोचना। लेकिन वफा, अगर तुम टाइम लेना चाहती हो तुम ले सकती हो टाइम, कोई जल्दी नहीं है। नहीं ज़ैनब, इस अजियत भरी जिंदगी से मुझे बाहर निकलना है, और जितना जल्दी हो सकता है प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकाल। वफा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग के साथ ने तो आज मुझे इतना मजबूत बनाया है। थैंक यू सो मच हसन। वफा, तुम पागल हो क्या? अरे भला अपनों को भी कोई थैंक्स कहता है क्या? साथ देने पर थैंक्स नहीं, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी तो कह सकती हो। हाँ, वो कह सकती हो तुम, सॉरी। हसन, नहीं वफा, तुम जब चाहे हमें डिस्टर्ब कर सकती हो, तुम्हारा हक बनता है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत टाइम ले लिया आप लोग का, आराम करें आप लोग। थैंक यू। ज़ैनब, अभी लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ यार, बहुत नींद आ रही है मुझे तो। हसन, बोलो बात बोलो, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो बोलो बोलो। मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या? तुम्हें रात को 1 बजे आइसक्रीम खानी है? ज़ैनब, क्या हो गया तुम्हें यार? मुझे सच में आइसक्रीम खानी है, मेरा दिल चाह रहा है। ज़ैनब, मैं ये कह रहा था हम कल कहीं बाहर चल के अच्छी जगह पे आइसक्रीम खा लेंगे। मतलब रात के 1 बजे कौन आइसक्रीम खाता है यार? मेरा अभी दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो मैं अभी खाऊंगी ना। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। ज़ैनब, अच्छा बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगी? चॉकलेट। चॉकलेट? हाँ। नहीं, रात में मैं जाऊं और तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊं। ज़ैनब, तुम भी यार। थैंक यू। घटिया, कमीने, जलील, बल्कि तुम तो बेगैरत भी हो। ऐसा नहीं है शबाना, तुम मेरी बात कुछ मत कहना फरहान, तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो और तुम्हारी कोई भी सफाई मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। क्या कहा था तुमने? चिड़िया, और तुम एक शिकारी। अरे खाक शिकारी हो तुम। तुम एक मासूम चिड़िया का शिकार करना चाहते हो जो बेचारी तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। तुम मुझे जहां चाहे ले जाते, जो चाहे करते, और जब दिल भर जाता तो मुझे छोड़ देते। यही सोचा था ना तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ ये सब करते और मैं तुम्हें माफ कर देती? शबाना, ये क्या है? ये क्यों कह रही हो? प्लीज ऐसा मत बोलो। याद रखो फरहान, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाते ना तो एक खंजर मैं तुम्हारे सीने में भी उतार देती और इतने वार करती कि लोग तुम्हारी शक्ल तक न पहचान पाते। मगर तुम्हारा धोखा हर उस वार से गहरा निकला फरहान, हर उस तकलीफ से गहरा जो तुम मुझे देने का सोच बैठे थे। क्यों फरहान, क्यों किया तुमने ऐसे? बोलो। प्लीज शबाना, मेरी बात हाथ मत लगाना। बात तो मेरी बात घिन आती है मुझे तुमसे और अपने आप से भी कि मैंने तुम जैसे इंसान पे मेरे भरोसा किया। मैं ऐसा कदम उठाने चली थी तुम पे भरोसा करके। शबाना, ऐसी कोई बात नहीं है। मत लेना मेरा वजूद और मैला हो जाएगा। तुमने चंद रुपयों और जेवरात की खातिर मुझे धोखा दिया, मगर कब तक चलती ये सब चीजें? उम्र भर खा लेते क्या? या मेरे बाद किसी और का नंबर है? बोलो, और किसकी जिंदगी बर्बाद करोगे? ये लो, रख लो ये सारे जेवर। मुझे कुछ नहीं चाहिए शबाना। झूठ बोलते हो तुम, एक और धोखा देना चाहते हो मुझे। इससे बढ़कर और क्या झूठ बोलूंगा मैं? अपनी ही नजरों से गिर गया हूँ मैं, और ये लेकर मैं मजीद और नहीं गिरना चाहता। तुम रखो ये सब कुछ,
आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे भावज, तुम अभी तक जाग रही हो? बस आपा नींद नहीं आ रही थी, परेशानी हो रही है। अरे अब काहे की परेशानी, रहमत तो आ ही रहा है ना। आपा, रहमत आके वापस तो नहीं जाएगा ना? कितना वक्त लगेगा और उसको आने में? मुझे तो हौल हो रहे हैं। अरे मेरी प्यारी भावज, तुझे हो क्या गया है? बिला वजह के वहम क्यों पाल रही है? जब वो आ ही रहा है तो फिर जाएगा क्यों? चलो तुम यहाँ बैठी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, आप जाके सो जाए। मैं जाके सो जाऊँ? नहीं, मैं आप बैठती हूँ ना आपके साथ। नहीं, आप सो जाएं। अच्छा चलो, जब तुम इतना कह रही हो तो फिर जाके सो जाती हूँ। पहले जरा पानी ले लूँ फिर सोती हूँ, पानी भी नहीं रखा आज। आपको पता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। आधी रात को जो हस्बैंड आइसक्रीम ला के देगा वो तो वर्ल्ड का बेस्ट ही हस्बैंड होगा ना। जी नहीं, आप वाकई दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। आपने हर वो खुशी मुझे दी है जो कभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ऐसे ही रहिएगा हमेशा। तंग करती हूँ आपको बहुत। अगर मैं सच बताऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। क्या मतलब है? मैं वाकई तंग करती हूँ आपको। मेरा मतलब यार, रात को इस तरह बेवक्ती काम ना बोला कर कि मुझे आइसक्रीम खानी। हाँ तो ये मेरी फरमाइश थोड़ी थी, ये फरमाइश तो किसी और की थी, उसके लिए तो करना पड़ेगा। ओ, देख रहे हैं आप, अभी आप इस दुनिया में आए नहीं हैं और आपकी मामा आपका नाम लेके मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। वाओ हसन, वेरी गुड जानम, वेरी वेल डन। आइसक्रीम खाएं चुप करके। या अल्लाह, तूने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल और बहुत बड़ी परेशानी से निकाल दिया। नादानी में उठाया हुआ ये कदम सीधा मुझे दलदल में लेके चला जाता। या अल्लाह, मुझे मेरी इस नादानी और बेवकूफ़ी के लिए माफ कर दे। मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे या अल्लाह मुझे। कौन आ गया? मेरा बच्चा,
मेरा रहमत, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरा बेटा? तुम ठीक तो मेरा बच्चा? मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। मैं भी तरस गया था आपकी मोहब्बत के लिए। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा, मेरा लाल, खुश रहो। अम्मी जान, अब क्या सारी बातें यहीं करेंगी? अंदर चले। मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो चल मेरा बच्चा, चल मेरा बच्चा आ गया। रहमत, तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारा चेहरा देखकर दिल का हाल जान लेती हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अम्मी जान, आप कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगा? आप बेफिक्र हो जाए। अब आपके बेटे को कोई दुख नहीं। आपका बेटा सारे दुख दफन करके आया। अम्मी जान, आप प्लीज रोना बंद करें। मैं इतनी दूर से आपके आंसू देखने नहीं आया। अच्छा नहीं रोती। अच्छा ये बताओ, तुमने तो कहा था तुम 2 दिन के बाद आओगे, फिर अचानक? हैरान कर दिया ना मैंने आपको। हैरान नहीं, मैं तो परेशान हो गई थी। मैं तो डर गई थी कि तुम पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे। अम्मी जान, अब डरना छोड़ दें प्लीज। अच्छा कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं अम्मी जान, मुझे इस वक्त भूख नहीं है। मैं आते हुए खाता हुआ आया था। अभी थोड़ा सा आराम करूंगा, उठने के बाद मैं आपके हाथ के पराठे खाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो। अम्मी जान, फुप्पू नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? बेटा वो सो रही है। मैंने कहा था भी आराम कर लो, फिर बाद में मिल लेना। बच्चा शबाना, नाश्ता कर। भाई को दो, मैं कर लेती हूँ। वो तो खा रहा है, लेकिन तुझे क्या हुआ है? तबीयत खराब लग रही है मुझे तेरी। आंखें भी कितनी सूजी हुई है, क्या हुआ है? इधर जरा देखो मोहतरमा, तेरी आवाज क्यों बंद हो गई है? अरे बता तो सही, किस शौक में बैठी है तू? क्या आरिफ, कुछ गलत बोल दिया मैंने? हैं? सुबह सवेरे शौक ज्यादा चेहरा लेके बैठ गई है सामने। भाई हूँ, टेंशन तो होगा ना। भाई बताए तो सही कि क्या माजरा है, क्या टेंशन है? हल निकाल लेंगे भी कोई ना कोई। कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक हूँ मैं। रुला दिया आपने बच्चे को। शबाना बता। भाभी, मुझे बुरा नहीं लगता, भाई डांटता है तो अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ? अब पागल तो नहीं होगी तू? अभी तो आंखें खुल गई हैं मेरी। कहा ना भाभी, ठीक हूँ मैं। आप लोग करो नाश्ता, में आती। शबाना, अरे बात तो सुन। मामा चाय। थैंक यू। हसन उठ गया? जी ऑफिस भी चले गए वो तो। इतनी जल्दी? हाँ, उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, जाना पड़ा जल्दी। ओह, और वफा? वफा को मैंने खुद नहीं उठाया क्योंकि रात को काफ़ी देर से सोई थी।
लेकिन वो तो बहुत जल्दी सोने चली गई थी। हाँ चली तो गई थी, लेकिन रात को हमारे कमरे में आई थी और काफी बातें भी की। अच्छा, खैरियत? हम अपना फैसला सुनाने आई थी। कैसा फैसला? मामा वफा ने राहिल से अलहदगी का फैसला बहुत सोच समझ के किया है। जितना भी सोच लो, लेकिन उसके दामन में एक और दाखिल तो लग ही जाएगा ना। कौन यकीन करेगा कि राहिल में कोई बुराई थी? लेकिन मामा, हमें लोगों को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वफा मासूम है, वफा का दिल साफ है। अल्लाह मेरे बेटे के नसीब अच्छे करना। अच्छा रोए मत, उसको उसके नसीब की सारी खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह। प्लीज मत रोए। मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। उठ गई? क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। भाई का फोन पाकिस्तान के नंबर से। हेलो, ये रिश्ता अनजाना सा। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरी कदर ही कोई नहीं। अब ये किसने कहा पप्पू जान? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको मेरी बहुत ज्यादा कदर है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। अच्छा मैं कह रही थी कि वो अम्मी की तरफ हम जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। तुम बेबी बाजी से पूछ लेना।